हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आयुषी नेगी। आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कीवर्ड्स क्या है, ये सारे प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया है। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो प्लीज़ चेक इट आउट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। क्योंकि आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे उसके एग्रीगेट्स के बारे में। इसके बाद नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स चैप्टर फिनिश। लास्ट चैप्टर बच जाएगा, वो होगा मेथड्स। वो मैं अपनी अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। ओके, तो एग्रीगेट्स में ना देखो, सबसे पहले मेरी एक बात समझो तुम लोग। हमने नेशनल इनकम तो पढ़ लिया था कि नेशनल इनकम क्या होता है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये हमने पढ़ लिया था। अब इस नेशनल इनकम को और अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ एग्रीगेट्स हैं, राइट। कुछ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट का मतलब अगर तुम देखोगे ना, एग्रीगेट मतलब समथिंग विच इज़ इन टोटलिटी। तो ये एग्रीगेट्स का मतलब क्या है कि अपने आप में यहाँ पे ना कुछ कुछ एग्रीगेट्स हैं जो अपने आप में पूरे पूरे कंसेप्ट हैं। और ये सारे के सारे एग्रीगेट्स क्या कर रहे हैं ना, इस नेशनल इनकम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस नेशनल इनकम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब क्योंकि ये अलग अलग एग्रीगेट्स हैं तो ये अपनी अपनी तरीके से नेशनल इनकम को एक्सप्लेन करते हैं। दो दीज एग्रीगेट्स आर डिफरेंट, दे आर एक्सप्लेनिंग नेशनल इनकम इन देयर ओन वे, स्टिल दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऐसा नहीं है कि ये एग्रीगेट बिल्कुल इस पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, आप देखोगे कि एक एग्रीगेट की हेल्प से हम दूसरा डिराइव कर सकते हैं, दूसरे की हेल्प से तीसरा डिराइव कर सकते हैं, या तीसरे की हेल्प से पहला वाला डिराइव कर सकते हैं। क्यों, कैसे डिराइव कर पा रहे हैं? इसका मतलब तो सिंपल एक ही लॉजिक है कि ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। दो दे आर डिफरेंट स्टिल दे आर इंटरडिपेंडेंट। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये अपनी तरीके से नेशनल इनकम को समझा रहे हैं। डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये समझा क्या रहे हैं, नेशनल इनकम ही तो समझा रहे हैं, सेम कंसेप्ट ही तो समझा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ तो इनमें कॉमन होगी, वो हम चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तुम समझो कि जो एग्रीगेट्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो इन टोटल 8 हैं, ठीक है। लेकिन ये 8 एग्रीगेट ऐसे पागलों की तरह रटने नहीं है हमें, हम पागल हो जाएंगे। बहुत सारे हैं ये, मतलब ऐसे ऐसे पढ़ पढ़ के। ये 8 एग्रीगेट्स ईजिली आप डिराइव कर सकते हो अगर आपको 3 डिफरेंसेस या 3 डिस्टिंक्शंस पता हैं। 3 डिस्टिंक्शन की हेल्प से ये 2 मिनट में बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो 3 डिस्टिंक्शंस या 3 डिफरेंसेस को समझ लेते हैं फटाफट से। देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है ना, वो हमें क्या समझनी है? पहला डिस्टिंक्शन वो समझना है हमें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। फिर से मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो नए होंगे या पहली बार वीडियो देख रहे होंगे। ये राइटिंग में मत जाओ, ना ही ये समझो कि कंटेंट कब मिलेगा। वीडियो के एंड में मैं सारी चीज़ें समराइज़ करती हूँ। जब मैं समराइज़ करती हूँ तो साइड में तुम्हें कंटेंट मिलेगा प्रॉपर, उस टाइम पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अभी सिर्फ यहाँ ध्यान दो जो मैं समझा रही हूँ, समझो सिर्फ। पहला डिस्टिंक्शन है तुम्हारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट से जो भी, जब ये प्रोडक्ट बना होगा तो किसी की हेल्प से तो बना होगा, उसी हेल्प से उसकी इनकम बनी है। बस सिंपल है। चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो चाहे डोमेस्टिक इनकम बोलो, एक ही बात है। सिमिलरली चाहे नेशनल प्रोडक्ट बोलो चाहे नेशनल, क्योंकि हमें पता है ना, हम लेते तो हैं प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इनकम। जितना प्रोडक्शन हुआ है उतनी ही इनकम जनरेट हुई होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट किसने प्रोड्यूस करा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने। जब इन्होंने ये प्रोड्यूस करा तो इनकम जनरेट हुई। तो सिंपल लॉजिक है, जितना प्रोडक्शन हुआ होगा उतनी इनकम जनरेट हुई होगी। इसीलिए P इज इक्वल्स टू आई, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इनकम, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इनकम। क्लियर? दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है, डोमेस्टिक इनकम कहाँ से निकलेगी? जो भी डोमेस्टिक टेरिटरीज में हो रहा होगा। अब डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने पूरा समझा दिया था क्या होता है क्या नहीं होता, प्रीवियस वीडियो है, देख लो ध्यान से। दैट मीन्स एक टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी इनकम जनरेट हुई है विद इन दिस डोमेस्टिक टेरिटरी, दिस इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम में क्या होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी तो आएगी ही, प्लस यहाँ पे कुछ और चीज़ें आएंगी। वो क्या है क्या नहीं है, ज़रा ध्यान से समझो।
देखो जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं ना, तो डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर तुम समझ लो जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक इनकम सिंपली इट मीन्स वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब मैंने तुम्हें बताया था कि भाई इस डोमेस्टिक टेरिटरी में तो नेशनल्स भी रहते, इसमें तो नॉर्मल नॉन नेशनल्स भी रहते, नॉर्मल रेजिडेंट्स भी हैं, नॉन नॉर्मल रेजिडेंट्स भी हैं। क्यों, हमने पढ़ा था ना अपने टेरिटरी वाले चैप्टर में, जो ये डोमेस्टिक टेरिटरी थी यहाँ पे कुछ फॉरेन एम्बेसीज थी जिन्हें इनको जो भी इनकम मिलेगी ये अपने देश में ले जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई फॉरेन वर्कर है वो अपने देश में ले जाएगा। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी क्या बोलता है, डोमेस्टिक इनकम क्या बोलता है बेसिकली, कि तुम इनकी चिंता मत करो, जो ले जा रहे हैं लो जो रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, जो इस टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो गया, दैट मीन्स चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट्स हो, चाहे वो नॉन नॉर्मल रेजिडेंट्स हों, चाहे फॉरेनर्स हो, इंटरनेशनल और जो भी इस कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो सारी की सारी क्या है, डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन नेशनल इनकम क्या बोलता है, नेशनल इनकम बोलता है भाई थमो, समझो ज़रा, जो लोग बाहर पैसा ले जा रहे हैं वो भी तुम लोग क्यों इंक्लूड कर रहे हो भाई। और नेशनल इनकम ये भी बोलता है कि जो बाहर हमारे लोग हैं और कंट्रीज़ में और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे पास इंडिया में है, उनका पैसा तो तुम गिन ही नहीं रहे हो सकता है बाहर कंट्री में हमारी इंडियन कंपनीज़ हो, वहाँ से वो तगड़ा प्रॉफिट कमा रही हो और हमारे देश को ला रही हो, तुम तो ये गिन ही नहीं रहे हो, तुम तो अपने टेरिटरी में अटके हुए हो। और नेशनल इनकम ये भी कहता है कि जो हमारे यहाँ से पैसा ले जा रहे हैं उसको क्यों जोड़ना है। तो नेशनल इनकम मतलब एक करेक्ट वे है या रियल वे है एक नेशन की इनकम को जानने का। वो क्या बोलता है, वो बोलता है चलो डोमेस्टिक इनकम तो रख ही लो, ठीक है, इस डोमेस्टिक इनकम में एक चीज़ ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स पैसा कमा के ला रहे हैं, जस्ट इंक्लूड दिस, और इसमें से माइनस कर दो फैक्टर इनकम अर्नड टू अब्रॉड, जो ये बाहर लेके जा रहे हैं, घटाओ। जब ये करोगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। समझ आया। और जो मैंने ये चीज़ लिखी है ना दोनों, इसको कई बुक्स में ऐसे ब्रैकेट बना दिया गया है और इसका नाम क्या दे दिया है, नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। ई हटा दो, NFIA सिंपल बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, ये ई हटा दो, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम, नेट वर्ड जब भी आता है बोलती हूँ ना हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ क्या माइनस हो रहा है, फ्रॉम अब्रॉड जो आ रहा है, टू अब्रॉड जो जा रहा है। सो अगर तुम अब इसको ध्यान से देखो तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट सेम ही थे, बस अंतर किसका आ गया, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड का। दैट मीन्स अगर NP है तो वो कैसे निकलेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में चुपचाप से ऐड कर दो नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, और वो कैसे निकलेगा, फैक्टर इनकम जो बाहर से आई है माइनस जो फैक्टर इनकम हमारे यहाँ से जो लोग ले जा रहे हैं, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जो लोग, सपोज करो हम लोग जो कमा के ला रहे हैं, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स इंडिया में जो कमा के ला रहे हैं, माना वो 100 करोड़ है, ठीक है, और जो लोग हमारे देश से ले जा रहे हैं वो 80 करोड़ है। दैट मीन्स आ ज़्यादा रहा है, जा कम रहा है, तो ये तो हमने चुपचाप से कर दिया DP पे प्लस 20 करोड़ ऐड। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जो लोग बाहर से कमा के ला रहे हैं वो 80 करोड़ नहीं है, वो 100 करोड़ नहीं है, वो 80 करोड़ है, और जो हमारे देश से लेके जा रहे हैं वो 100 करोड़ है। तो क्या हो जाएगा, आ कम रहा है, जा ज़्यादा रहा है, माइनस करोगे तो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, कितना हो जाएगा, -20। तो इस केस पे हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट से माइनस करना होगा, और ये क्या बन जाएगा, नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड था ये क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम अर्नड टू अब्रॉड। तो अभी फटाफट से एक बार देख लेते हैं। पहला डिफरेंस क्या था, ये था तुम्हारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये था तुम्हारा नेशनल प्रोडक्ट, दोनों में डिफरेंस सिर्फ किसका आया, नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड। अगर ये पॉजिटिव है तो ये डोमेस्टिक में ऐड होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब ज़्यादा आ रहा है कम जा रहा है। अगर नेट फैक्टर इनकम अर्नड टू अब्रॉड है
तो इसका मतलब माइनस होगा, हमारे पास चीज़ें कम आ रही हैं और ज़्यादा जा रही हैं, और यहाँ पे ज़्यादा आ रही थी, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। पहला डिफरेंस क्लियर हो गया। दूसरा इसमें जो हमको समझना है वो समझना है नेट एंड ग्रॉस। ये पहले भी हम जब हमने पढ़ा था ना बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तभी भी हम ये समझ गए थे, लेकिन फिर समझ लो, मैंने 10 बार बोला है, ग्रॉस जब भी आएगा तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, इवन इसमें हमारे लॉसेस भी इंक्लूडेड होंगे। इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन, ठीक है। लेकिन जब नेट की बात आएगी तो नेट मतलब जो चीज़ थोड़ी ज़्यादा रियल है, इसमें हमने अपने लॉसेस को माइनस कर दिया है। ये क्या होगा, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन। पुरानी वीडियो में देखना ग्रॉस और नेट को मैंने कितने अच्छे से समझाया है, लेकिन अगर तुम्हें बेसिकली समझना है, नेट और ग्रॉस सेम ही है, बस डिफरेंस किसका है, डेप्रीसिएशन का है। दैट मीन्स अगर मुझे यहाँ ग्रॉस दिया है, मतलब ग्रॉस निकालना है, जो भी चीज़ हम निकालेंगे वो हम कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। जो भी चीज़ हमें दी गई है, सपोज नेट दिया गया है, वो हम कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड, राइट। सो इस नेट पे, एक मिनट, हाँ, इस नेट पे अगर मैं इंक्लूड कर दूँ डेप्रीसिएशन तो क्या बन जाएगा, नेट में डेप्रीसिएशन ऐड करा तो बन जाएगा ग्रॉस, बिकॉज इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन। सिमिलरली अगर मेरे को नेट निकालना है, जो निकालना है वो कहाँ रखूँगी, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखूँगी, और अगर ग्रॉस गिवन है उसे राइट हैंड साइड पे लिखूँगी। तो बताओ ग्रॉस से नेट पे कब जाएंगे, नेट क्या बोलता है कि मेरे को भैया डेप्रिसिएशन वगैरह एक्सक्लूड करके दो, तो इस ग्रॉस से माइनस कर देंगे हम लोग डेप। जैसे ही ग्रॉस से डेप माइनस करा, हमको हमारा नेट मिल गया, राइट। दो डिफरेंसेस हम पढ़ चुके हैं। लास्ट डिफरेंस में चलते हैं, जो कि है मार्केट प्राइस, और एक है फैक्टर प्राइस, या इसको फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं। अब देखो मार्केट प्राइस अपने आप में टर्म पता चल रही है ना, वो प्राइस, वो दाम जो मार्केट में चल रहा है। मतलब अगर मैं ये कपड़ा खरीदने गई, क्लोथ्स खरीदने गई, तो मुझे किस रेट पे मिल रहे हैं, जिस रेट पे मिलेंगे वहाँ वो क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा। अब देखो जब कभी मार्केट प्राइस होता है, इसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। पहली क्या, टैक्सेस, और कोई भी कमोडिटी में जो टैक्स लगता है कौन सा लगता है, इनडायरेक्ट, तो ज़्यादा अच्छे से हम क्या लिख लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और कई कई बार क्या होता है ना, सब्सिडीज भी तो होती हैं, सब्सिडीज भी तो होती हैं, है ना। तो याद रखना इस मार्केट प्राइसेस में टैक्सेस लगे हैं। दैट मीन्स अगर मैं ये कपड़ा खरीदने गई, मुझे ये कपड़ा पड़ा 2000 रुपये का, राइट। सो ये 2000 रुपये मैंने शॉपकीपर को दे दिए, तो क्या लगता है इस शॉपकीपर की ये फैक्टर इनकम होगी, फैक्टर कॉस्ट होगी, नहीं होगी, क्योंकि 2000 मैंने तो दे दिए, मार्केट प्राइस तो मिल गया, लेकिन इसमें टैक्स है। माना 10% का टैक्स है, तो 200 रुपये उसे किसको देने होंगे, गवर्नमेंट को देने होंगे। उसको खुद को कितने मिले, 1800, तो 1800 मिले शॉपकीपर को। सो दिस 1800 इज फैक्टर कॉस्ट, जो उसको रियलिटी में मिला, बट हमने कितना पे करा, 2000। सिमिलरली हो सकता है गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, सब्सिडीज़ देती है ना नेसेसरी गुड्स में, तो गवर्नमेंट ने बोला यार इसका तो हमें प्रमोशन करना है, ग्रोथ बढ़ानी है, तो चलो इसकी ये नेसेसिटी गुड भी है, सबको मिलनी चाहिए, तो इसके रेट क्यों करो कम। अब प्रोड्यूसर तो बोलेगा ना यार मेरे को तो इतनी कॉस्ट पड़ी है, आप कम में क्यों बेच रहे हो, तो गवर्नमेंट विल से कि वेट, यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, सस्ता। माना वो चीज़ थी 100 रुपीज़ की, गवर्नमेंट ने दे दी सब्सिडी, अब वो मार्केट में मिल रही है 80 रुपये की। आप तो गए, आपने खरीद ली, आपने खरीदी 80 रुपये की, प्रोड्यूसर को दे दी आपने 80 रुपीज़, लेकिन प्रोड्यूसर को तो पता है ना चीज़ 100 रुपये की थी। अब ये 20 रुपये कौन देगा उसको, गवर्नमेंट देगी। सो अब यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट कितनी आई, 100 आई, दी आपने कितनी थी, 80। दिस इज द मार्केट प्राइस, बट बिकॉज ऑफ द सब्सिडी इज गिवन, उसको मिली कितनी, फैक्टर कॉस्ट। तो हम समझ गए कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो अंतर आता है, वो अंतर आता है एक तो इनडायरेक्ट टैक्स का, और जब इनडायरेक्ट टैक्स होता है तो चीज़ें उसे कम मिलती हैं, है ना, तो माइनस कर देंगे।
और एक है सब्सिडी का। जब सब्सिडी होता है तो उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो बस दोनों का डिफरेंस है। तो अब आप इसको पता है कैसे लिख सकते हो, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, अगर माना आपको निकालना है फैक्टर कॉस्ट, तो जो निकालना है उसे कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे। गिवन क्या है, मार्केट प्राइस, ठीक है, जो गिवन है उसे लिखेंगे राइट हैंड साइड पे। तो मार्केट प्राइस से आपको जाना है फैक्टर कॉस्ट पे। अब कैसे जाओगे, इस मार्केट प्राइस से अगर इनडायरेक्ट टैक्स है तो माइनस कर दो, यही तो होगा। मार्केट प्राइस ज़्यादा है लेकिन इस फैक्टर कॉस्ट को तो कम मिलेगा ना, तो माइनस कर दो टैक्सेस। अगर सब्सिडीज़ हैं तो ऐड कर दो सब्सिडीज़, क्योंकि भले ही मार्केट प्राइस कम है लेकिन इसको तो ज़्यादा मिलेगी ना, तो सब्सिडीज़ ऐड होगी। इसी तरीके से इसको क्या कर दिया जाता है, अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिख लूँ तो ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट के पीछे माइनस साइन लगेगा अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। सो दिस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसे हम क्या बोलते हैं, MP इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका नाम क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, नेट। नेट मैंने बताया माइनस को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ क्या माइनस हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। तो इन अ वे अब अगर मैं तीनों को बताऊं ढंग से, तो तीनों को ध्यान से देख लेते हैं जो जो डिफरेंसेस हमने पढ़े थे। पहला डिफरेंस पढ़ा हमने, दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। डिफरेंस किसका था, सिर्फ नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड। दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी वो पढ़ी हमने ग्रॉस और नेट, दोनों में डिफरेंस सिर्फ किसका है, डेप्रिसिएशन का। तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी वो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ किसके लिए आ रहा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे ना तुम सिंपली अपने सारे एग्रीगेट्स बना सकते हो। अब ज़रा ध्यान से देखना, डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए, अब हम ज़रा एग्रीगेट्स बनाते हैं। देखो, सबसे पहले एक यहाँ पे आएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था। एक आएगा नेशनल प्रोडक्ट, ये हमने पढ़ा था। दूसरा डिफरेंस क्या पढ़ा था, ग्रॉस और नेट। तो यहाँ पहले ग्रॉस लिख दो एक, यहाँ पे भी लिख दो ग्रॉस। अब नेट कहाँ लिखोगे, तो नेट के लिए लिखने के लिए दोबारा बनाओगे DP, यहाँ दोबारा बनाओगे NP। अब यहाँ लिख दोगे नेट, यहाँ भी लिख दोगे नेट। ये बन गया थर्ड, ये बन गया फोर्थ। तीसरा डिफरेंस क्या पढ़ा था, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें चलेंगी मार्केट प्राइस पे, और यही सेम चीज़ चलेगी फैक्टर कॉस्ट पे। मतलब सेम चीज़ को यहाँ लिख दो दोबारा, GDP, GNP, NDP एंड NNP। बन गए 8 एग्रीगेट्स, 4 वो हो गए थे, 5, 6, 7 और ये 8। बस ये क्या है, ये है GDP एट मार्केट प्राइस, ये क्या है GDP एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या है GNP एट मार्केट प्राइस, ये क्या है GNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या है NDP एट मार्केट प्राइस, ये क्या है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अगेन दिस इज मार्केट प्राइस एंड दिस इज फैक्टर कॉस्ट। सो देखा आपने, इनके डिफरेंस से हमारे पास 8 एग्रीगेट्स आ गए। अब देखो, तुम इनमें से ना कोई, तुम्हें बस एक एग्रीगेट पता होना चाहिए, कोई भी। माना तुमको ये एग्रीगेट पता है तो तुम इससे ये भी निकाल सकते हो, ये पता है तुम इससे ये निकाल सकते हो। बस जो गिवन है वो कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड। एक एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ, 1 मिनट वेट करना। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज करो मुझे एक एग्रीगेट गिवन है, जो गिवन हो कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड। मुझे गिवन है NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एग्रीगेट गिवन है। अब मुझे निकालना है GDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो कैसे निकालोगे, पहले जो निकालना है वो कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड। जो गिवन है उसे कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, कॉमन चीज़ें सर्च करनी है। कॉमन क्या है, ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट, ये भी है फैक्टर कॉस्ट, बढ़िया बात हो गई।
तो फैक्टर कॉस्ट सेम है, दैट मीन्स जो हमने अपना एक डिफरेंस पढ़ा था ना मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट वाला, इसमें हम क्या माइनस कर रहे थे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये तो इंक्लूड करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ मार्केट और फैक्टर में कुछ चेंज करना ही नहीं है, जो चीज़ हमें यहाँ दे रखी है वही यहाँ पे भी है। ऐसी एलिमिनेट तुमको भी करना है, कॉमन ढूंढो और एलिमिनेट करो। नेक्स्ट चीज़ देखो, यहाँ क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे भी क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमने एक और डिफरेंस तो पढ़ा था ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम। लेकिन ये भी यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं यूज़ करना? क्योंकि यहाँ कुछ कन्वर्जन ही नहीं करना है, यहाँ पे भी कुछ कन्वर्जन नहीं करना है, तो ये भी इंक्लूड। अब सिर्फ चेंज किस में है, चेंज है सिर्फ यहाँ है नेट, यहाँ है ग्रॉस। याद रखना, जो पहला वाला एन होता है उसे नेशनल मत समझ लेना, पहला वाला एन नेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये भी दे रखा है ना NNP, तो ये है नेशनल प्रोडक्ट, ये नेट शो करेगा पहला वाला हमेशा। कई बार इसी को बच्चे नेशनल समझ लेते हैं, ना ना ना, दिस इज नेट। सो नेट से आपको जाना है ग्रॉस पे। हमने पढ़ा था ग्रॉस और नेट के बीच डिफरेंस किसका होता है, डेप्रीसिएशन का। दैट मीन्स डेप्रीसिएशन यहाँ हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि ये डेप्रीसिएशन ऐड होगा कि माइनस होगा, वो डिपेंड करता है हमें करना क्या है। हमें जाना है, डेप्रीसिएशन तो लिख लो पहले, यहाँ डेप्रीसिएशन लिख दिया। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा वो डिपेंड करता है। नेट से जाना हमें ग्रॉस में, तो ग्रॉस में तो ये डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड होता है ना, तो ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये होता, सेम क्वेश्चन होता, GDP एट फैक्टर कॉस्ट यहाँ होता, NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होता। चीज़ें जो कॉमन है वो कॉमन रखेंगे, उनके डिफरेंसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। ग्रॉस से किस में जाना है, नेट में, तो ग्रॉस में तो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, लेकिन निकालना क्या है, नेट निकालना है, तो नेट के लिए माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्रीगेट कुछ भी निकाल सकते हो। प्रैक्टिस करो, सब चीज़ें अच्छे से होंगी। एक चीज़ और है, अब जैसे मैं हर बार करती हूँ सारी चीज़ें समराइज़ करती हूँ और आपको कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ, सो वही करते हैं। एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं आज क्या क्या करा। आज हमने देखा है नेशनल इनकम की डेफिनेशन को, जो पहले मैंने समझा दी थी, आज बस एक हल्का सा समझाया था। उसके बाद हमने देखा कि एग्रीगेट्स कितने टाइप के हैं, 8 टाइप के एग्रीगेट्स हैं। उन्हें समझने के लिए हमने देखे 3 डिफरेंसेस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, दूसरा देखा ग्रॉस और नेट, तीसरा देखा हमने मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ये भी देखा कि इन डिफरेंसेस की हेल्प से कैसे हमने अपने आटो एग्रीगेट समझे, और कोई भी एक एग्रीगेट पता होगा तो हम दूसरा एग्रीगेट निकाल लेंगे। जो पता होगा राइट हैंड साइड लिखेंगे, जो नहीं पता होगा वो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और चेक करेंगे क्या चीज़ें कॉमन है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा दैट मीन्स तीनों डिफरेंसेस की चीज़ें आएंगी, अगर जो कॉमन होगा उसके डिफरेंस की चीज़ नहीं आएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। कंटेंट आपके सामने है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, नोट्स प्रिपेयर करो। इसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी। इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हम कर चुके हैं, लास्ट चैप्टर बचता है जो कि बोलता है मेथड्स, की मेथड्स भी जानो। जो हम इतने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके हेल्प से वी आइडेंटिफाई नेशनल इनकम। सो वो देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। बाय बाय।